और इधर उत्तराखंड में अब मौसम का मिजाज भी बदलने वाला है। दरअसल प्रदेश के 5 जिलों में बारिश के आसार हैं, जहां उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश की संभावनाएं हैं। तो वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली के अलावा पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अब बदल सकता है, चूंकि प्रदेश के 5 जिलों में बारिश के आसार हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश की संभावना है, तो वहीं पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इस बात के संदेश जताए हैं, संभावना जताई है कि उत्तराखंड में मौसम बदल सकता है। प्रदेश के 5 जिलों में बारिश के आसार हैं। इनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली शामिल है। इसके अलावा पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अब बदल सकता है, क्योंकि प्रदेश के 5 जिलों में बारिश के आसार हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लगातार सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 5 जिलों में बारिश की संभावना है। देखिए, मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान जताया है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित होता है तो जो उत्तराखंड के वन्य क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं, इन पर विराम लग सकेगा। क्योंकि मौसम विभाग लगातार मौसम का जो अपडेट है उसका अपडेट देता रहता है। लिहाजा उम्मीद यही की जा रही है कि जिन जनपदों में मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जताया है, जिन क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है, इन क्षेत्रों में उस उम्मीद के अनुरूप ही बारिश होगी। और बारिश होती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो मैदानी क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, इसमें बढ़ते दिन के तापमान में भी राहत मिलेगी और जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर भी कहीं ना कहीं वनाग्नि की घटनाओं से राहत मिलेगी। अब देखना होगा कि मौसम विभाग ने आज के लिए जो अलर्ट जारी किया है, आखिर ये कितना सटीक साबित होता है। बिल्कुल, देखने वाली बात तो रहेगी ही सोनू, लेकिन जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि चारधाम की यात्रा भी अब शुरू होने वाली है, ऐसे में अगर बारिश होती है तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? चूंकि तैयारियां जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि पुख्ता तो की हुई हैं, लेकिन अक्सर हम देख रहे हैं कि पहाड़ी इलाका है चूंकि, और ऐसे में जो भूस्खलन की घटना है, जो लैंडस्लाइड की घटना है या ज्यादा बारिश है, ये जो आपदाएं हैं, एक तरह से आपदा हम कहें कि आपदाओं की संभावना बहुत ज्यादा होती है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चूंकि जब मौसम का मिजाज बदलता है तो सरकारी तंत्र के लिए, सरकार के लिए, पूरे सिस्टम के लिए एक चुनौती बन जाता है। और कई बार हम देखते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जब बरसात का मौसम होगा तो तभी भूस्खलन की घटनाएं सामने आएंगी। शुरुआती दौर में भी अगर मौसम का मिजाज बदलेगा, पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिलेगी या जो अन्य कम ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र वहां पर बारिश होगी, तो कहीं ऐसे स्थान है जहां पर अक्सर भूस्खलन की घटनाएं सामने आती हैं। तो ऐसे में सरकार के स्तर पर, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, संयुक्त रूप से प्रयास जरूर किए जा रहे हैं। चूंकि पर्वतीय क्षेत्र है, लिहाजा ऐसे में जब मौसम का मिजाज बदलता है तो कहीं ना कहीं चुनौती हो जाती है। और जब भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आती है तो जो मोटर मार्ग हैं, चारधाम यात्रा मार्ग हैं, उनकी आवाजाही भी ठप हो जाती है। एक रोज पहले भी हमने अपने दर्शकों को अपडेट दिया था कि बद्रीनाथ क्षेत्र में चट्टान गिरने के कारण मोटर मार्ग बाधित हो गया था। हालांकि इसको खोले जाने के तमाम प्रयास भी किए जाते हैं। ऐसे में जब मौसम की बेरुखी सामने आती है तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए एक चुनौती बन जाती है। और यही वजह है कि बार बार सरकार के स्तर पर, विभागीय अधिकारियों के स्तर पर ये अपील की जाती है कि जो भी यात्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं वो मौसम का अपडेट लेने के बाद ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, यानी कि एक बार फिर से वही जनता से ही अपील कि अपनी यात्रा जब वो करें तो एक बार पहले मौसम का एक वेदर जो है वो वेदर चेक करें, उसके बाद ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए सोनू।